बच्चों की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ माताओं द्वारा मनाया जाने वाला लोक पर्व हल षष्ठी गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस पर्व के लिए सभी माताओं ने उपवास किया और अपने अपने घरों में परंपरागत तौर पर पूजा अर्चना भी की। हल षष्ठी व्रत को कमर छठ और हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष त्योहार की अपनी पौराणिक मान्यता भी है, क्योंकि इसी दिन दाऊ बलराम का जन्म भी हुआ था। हिंदी पंचांग के मुताबिक भादो महीने की षष्ठी तिथि को श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ यानी बलराम का जन्म हुआ था। इसी दिन माताएं हल षष्ठी पूजन के लिए उपवास रखती है। अपने बच्चों की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ हल षष्ठी का परंपरागत व्रत पूजन किया जाता है। गुरुवार को तमाम घरों में महिलाओं ने सामूहिक तौर पर पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से हल षष्ठी पूजन किया। कई घरों में पंडित पुरोहितों ने हल षष्ठी पूजन कराया, तो कई घरों में बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी के बीच महिलाओं ने ही आपस में पूजन आरती और परिक्रमा करके सगरी में अर्घ्य दिया और बच्चों की लंबी उम्र के साथ पूरे परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद भी मांगा। ये त्यौहार जो है ये बहुत ही मायने रखता है एक माता के लिए, क्योंकि संतान के लिए रखा जाता है। और इसमें माताएं बहुत तन्मयता से, बहुत पूजा की विधि भी बहुत रहती है, तो वो बड़े अच्छे से लगन से पूरी चीज़ों को एकत्रित करके वो अपने बच्चों के लिए दीर्घायु की तथा उनके जो भी जीवन में आने वाली उपलब्धियों के लिए, सफलताओं के लिए ये व्रत करते हैं। ये जो हल षष्ठी पूजा अभी आप जहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, ये सब गौटिया परिवार के हैं। 82 ईयर्स से हम यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। सन 82 ईयर्स से आज तक अविराम में पूजा हो रहा है। कहीं कोई प्रकार से इतना बड़ा परिवार होते हुए भी कहीं एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जिस पूजा में त्रुटि हुआ हो। इनके परिवार में बहुत बड़ा परिवार है। कहीं कैसा होता है कि सूतक पातक कुछ हो गया तो विराम हो जाता है पूजा, पर यहाँ आज तक मेरी जानते में 82 ईयर्स से पूजा हो रहा है। आज 2025 हो गया, तब तक अविराम पूजा चला है। आज भी इसका पूजा का नियम 12:30 बजे के अपराह्न काल में करते हैं। आज भी हम 1 बजे के बाद पूजा शुरू किया गया। अभी 4 बजे पूजा विश्राम होगा। फिर इसमें वही पसर का चावल, 6 प्रकार की भाजी, भैंस का दही, भैंस का घी, ये फलाहार के रूप में उसको उपयोग किया जाता है। और अपने बेटा को जब तक से वो सुई का पोता नहीं मारेंगे, माथा पे तिलक लगाएंगे, माथा में तिलक लगाने के बाद क्या बच्चा को यश कीर्ति प्राप्ति होती है और वो बच्चा अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करता है। वो माँ की आशीर्वाद से ही वो बच्चा के दिन दुगना रात चौगुना होता है। हल षष्ठी व्रत पूजन के दौरान कथा की बेहद अहमियत रहती है, इसलिए पारंपरिक तौर पर पूजन हवन के बाद हल षष्ठी व्रत कथा का वाचन भी किया गया, जिसे व्रती महिलाओं ने बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ सुना। हल षष्ठी व्रत ज्यादातर उत्तर भारतीय परिवारों में ही महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन पसहर के चावल के अलावा भैंस के दूध, दही और घी का उपयोग पूजा से लेकर व्रत खोलने तक में किया जाता है। इसी त्योहार की छत्तीसगढ़ में खमर छठ के नाम से मान्यता है, मगर इन सब में एक बात जो एक जैसी है वो ये है कि माँ अपने बच्चों की खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और तरक्की के लिए कठिन से कठिन तप करने से पीछे नहीं हटती। हर्ष न्यूज़ के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।